दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय को उठाने वाला हूं जिसमें कहते हैं कि मेरा घर जले तो जले लेकिन दूसरे का दरवाजा जरूर जल जाना चाहिए। इसे कहते हैं हिर्स की, जो एक जलन की एक ऐसी प्रकाष्ठा जिसमें आदमी अपनी बर्बादी को नहीं देखता बल्कि ये चाहता है कि दूसरा कैसे भी बर्बाद हो जाए, और अगर वो कोई भी अच्छा काम करता है तो उसमें नील में एक जरूर निकालता है। लेकिन अंत क्या होता है? अंत यही होता है कि ऐसे लोग अपनी ही मौत, अपने ही दुख और अपनी ही परेशानियों में घिर जाते हैं। तो यही सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, जहां पर जयशंकर प्रसाद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, हमारी तीनों सेनाओं और वैज्ञानिकों, जितने भी विदेशों में सीईओ हैं, उन सब को लेकर इतने परेशान हैं कि उन्होंने अब तो अपने कपड़े फाड़ने के अलावा बाकी सब कुछ कर दिया है। तो दोस्तों, ये वो कौम है, ये वो मुल्क है जिसने अपने यहां कुछ भी नहीं किया और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके जैसी हो जाए। उन्होंने वहां जिहाद पैदा किया, उन्होंने वहां मुसलमानों को भड़काया, उन्होंने वहां छोटे छोटे बच्चों का दिमाग वॉश किया और धीरे धीरे उन्होंने वहां पर जिहादियों की फैक्ट्री खोल दी, यानी हर मदरसे से जिहादी पैदा होने लगे। अब यहां दूसरी तरफ हिंदुस्तान में यहां पर आप देखेंगे अब्दुल कलाम जैसे लोग हुए, यहां पर देखेंगे गुलाम नबी आजाद जैसे लोग हैं, यहां पर आप देखेंगे कि कैप्टन हमीद हुए, यहां पर आप देखेंगे कि एक से एक बड़े वैज्ञानिक, बड़े फौज के अफसर और कई अलग अलग ओहदों पर जमे हुए लोग हैं। अब उनकी परेशानी ये है कि वो कैसे झुंझुना बजाएं पूरी दुनिया में कश्मीर को लेकर। और कश्मीर तो उन्होंने कहते हैं हमारी शहरग है। कश्मीर शहरग मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट नस होती है सांस लेने की और जिंदा रहने की, वो कहते हैं हमारी शहरग है। इनकी कोई शहरग नहीं है, इनका अपना मुल्क शहरग नहीं है। इनका मुल्क 1971 में टूट चुका है। अगर इनकी शहरगी होती तो पहले उस मुल्क को बचा लेते जहां इन्होंने लाखों औरतों के साथ बलात्कार किया, नौजवानों को मौत के घाट उतारा। ये इतनी जालिम और इतनी गंदी और इतनी बिखरी हुई सोच के लोग हैं कि जिन्होंने अपने ही मुसलमान भाइयों को कत्ल करने में कोई गुरेज नहीं किया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कैसे जलन का जो एक गुब्बार है कैसे उठता है। और कुछ लोग जो इसमें अच्छी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है एक जो कहते हैं कि सैलाब भर चुका है, लबालब हो चुका है। अब ये भी जान गए हैं कि अब हिंदुस्तान को कोसने से कुछ नहीं होने वाला, हमें अपनी कमियों को देखना पड़ेगा और उन्हीं कमियों को ये उजागर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में ये कैसे रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं और हिंदुस्तान के बारे में जबरदस्ती कह रहे हैं कि हमसे दोस्ती करो, हमें आलू प्याज टमाटर दो, हमें दवाइयां दो, हमें वैक्सीन दो। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये वीडियो। मैं अपना जूता उठा के अपने सर में मारूं, मेरी तो तुमसे उम्मीदें थी। आजकल टमाटर कितने का है आज? वो 300-200 रुपए, प्याज 300 रुपए और 400। अपनी जो फन्ने खानी थी ना हमारी खत्म हो गई है। औकात पे आ जाइए। वो जो मजाक उड़ाते थे आप हिंदुस्तानियों का, कह रहे यार देखो सब्जी खाने वाले। तो कोई भी इस देश में गंदगी फैलाएगा, जो कोई भी इस देश में अतिक्रमण करेगा, इंक्रोचमेंट करेगा, उसकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, उसका मकान तोड़ा जाएगा। तो यानी आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है जो हो रहा है वहाँ पे, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़ा, किसी पे जुल्म हो रहा है, तो ये सही हो रहा है? आप आप इंक्रोचमेंट को जुल्म कहेंगे, सरकारी जमीन पर कब्जे को आप जुल्म कहेंगे? हम आपके मकान पर कब्जा कर लें, क्या आप मुझे नहीं भगाएंगे? चलें शाह साहब, गुलाम नवाज साहब, ये सरकार की जो ये कहानी सुना रहे नीरज, क्या ऐसे मामला ये है? इन्होंने एक कैलेंडर बनाया है बेसिकली, मैं आपको बता दूं, और उस कैलेंडर में इन्होंने कारकर्दगी तो कोई दिखाई नहीं है, परफॉर्मेंस कोई दिखाई नहीं है। उस कैलेंडर में सिर्फ ये होगा कि आज हम हिजाब पे बात करेंगे, आज हम खाने पीने पे बात करेंगे, आज परसों हम गोश्त पे बात करेंगे, उससे अगले दिन हम बीफ पे बात कर लेंगे, उससे अगले दिन हम फिर लव जिहाद पे बात कर लेंगे। सिर्फ
सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ बात करने का प्लान किया है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस होती तो इलेक्शंस के करीब आते ही इनको ये सारी चीजें नजर आती हैं, एंटी मुस्लिम कार्ड, एंटी पाकिस्तान कार्ड। ये मैं नहीं कह रहा, आप कांग्रेस के कश्मीर में भी जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया, ये सारी चीजें इनकी। 4 माह हो गए हैं मुझे, अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कितनी ये शूमी किस्मत है, कितनी अफसोस की बात है। आप आजाद नहीं है कि आप फैसला कर सके। ये बिजली के जो FSC, उसके लिए भी IMF से पूछना पड़ा कि हम ये कर रहे हैं, कहीं IMF हमारा हुक्का पानी बंद न कर दे। 1.2 अरब डॉलर की IMF की कर्ज है, उसके लिए हमने अपनी नाक से लकीरें निकाली है कि मैंने जिंदगी में कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा। लेकिन अल्लाह ताला चाहेगा तो पाकिस्तान जरूर अपना खोया मुकाम हासिल करेगा इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि मेहनत करना होगी, उसके अलावा ना फूकों से, ना जादू मंत्र से, ना किसी और तरीकों से तवीज गांडे से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है इंडिया की गवर्नमेंट जो अब भी मौजूदा गवर्नमेंट है वो इंडिया के हक में कैसी है? मेरे ख्याल से तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, और जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी, वो तो एक चाय बेचने वाला इंसान अपने मुल्क को इतना ऊपर ले गया। और हमारे जो हैं मतलब गवर्नमेंट के इतने लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। तो ये बेसिकली हमारी आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, ना कि किसी और के साथ। भी इंसान है, वो भी इंसान है, लेकिन हम कोई भी काम जो है वो कंटिन्यूसली नहीं करते। हम उसमें थोड़ा सा अपनी एफर्ट करते हैं और पीछे हट जाते हैं। बात करें, हम तो इंडिया के साथ दूर दूर तक कम्पीट नहीं कर सकते, तो अदर कंट्रीज़ जो हैं, चाइना इस वक्त IT में सबसे आगे है, उसके बाद अमेरिका, लेकिन आने वाले दिनों चाइना IT में सबसे ज़्यादा। जी बिल्कुल ऐसा ही। आप जितने इंडिया सबसे ज्यादा IT में आगे, IT हब माना जाता है। ब्रांड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वाला जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जो दुनिया में, वो बहुत ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है दुनिया का इस टाइम, तीसरा बड़ा, मतलब कि जो कि पाकिस्तान के साथ बरसगीर में सब कॉन्टिनेंट में अलग हुआ, आज वो पाकिस्तान के मुकाबले में कहाँ चला गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ $450 मिलियन एक डील की है, जिसमें हम F-16 त्यारे जो हैं उनकी मरम्मत का काम और कुछ साजो सामान फ्राहम किया जाएगा। लेकिन साथ ही स्टेट डिपार्टमेंट ने यह भी कह दिया कि इससे खित्ते में कोई तवाज़ुन खराब नहीं होगा, जबकि इंडिया को तो वो इतना असला दे रहे हैं। चीमा साहब, एक तो मैं बड़े अरसे से, आज की बात नहीं करूं, बड़े अरसे से मैं कहता हूं कि आपको भारत के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। उसकी कई वजूहात है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि उनका साइज आपसे बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि वहां उनकी जो सियासी तरबियत है, उनका जमहूरी प्रोसेस है, उसमें आज तक वो रुकावट नहीं आई। दूसरी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके से सनती रेवोल्यूशन, बल्कि इसका मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा, 1947 जब आप इंडिपेंडेंट हुए तो आपने फॉरेन इंपोर्टेड चीजें उसी वक्त इंपोर्ट करना शुरू कर दी थी, इंक्लूडिंग लीडर। उन्होंने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा के अपना सनती रेवोल्यूशन रखा वहां बना के। रशिया के साथ उन्होंने मिलकर सनती बड़े सनती यूनिट लगाए, वहां पे इंडस्ट्री बहुत लगाई, बहुत ज्यादा, और वो उस इंडस्ट्री को उन्होंने तकरीबन 20 साल पहले खोला। इंडिया की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो, या तरक्की का सफर पिछले 20-25 साल से शुरू है, और वहां पे सिंसियर लीडरशिप। आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। जाती तौर पे मुझसे पूछे, आपका कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ भी नहीं है, आपका कंपैरिजन इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए इनकी बातों से कि इनका हाल क्या हो चुका है। इनको कोई मुस्लिम देश मुंह नहीं लगाता है, इनको कोई भी ऐसी कंट्री मुंह नहीं लगाती है जो डेवलप्ड हो। सब लोग इनको पहचान गए हैं। ये जहां जाते हैं कटोरा फैला देते हैं। लोग कहते हैं कि कोई किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलने आया है तो कहते हैं कि भाई इसकी आओ भगत करो, लेकिन इनको देखते ही वो घबराना शुरू हो जाते हैं और ये जबरदस्ती भी पहुंच जाते हैं, जैसे कि इन्होंने रशिया में किया। यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और ये इमरान साहब वहां जाके बैठ गए, हमें गेहूं दो, हमें पेट्रोल दो, हमें पैसा दो, आप हिंदुस्तान को भी दे रहे हो। अरे हिंदुस्तान की बराबरी आप कैसे कर सकते हो? हिंदुस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है, एक अजीम मुल्क है, उसके जो कहते हैं उसके खुरचन से तुम निकले हो, तुम उसकी बराबरी क्या करोगे? कोई ढंग का काम तुमने नहीं किया, कोई दवाई नहीं बनाई, कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं किए। एक आपने चोरी चकारी का वो बम बनाया, उसका भी जो मेन साइंटिस्ट था वो बाद में उसको लोगों को ब्लैक में बेचता हुआ पकड़ा गया। तो ये तो हाल है। जितने प्रेसिडेंट हैं आपके, जितने जनरल हैं आपके, उनको आखिर में भाग के लंदन या अमेरिका में शरण लेनी पड़ती है। जितने नेता हैं
उनको दुबई, लंदन या अमेरिका में शरण लेनी पड़ती है। तो इनका जो है अब कुछ होने वाला नहीं है। अब ये सिर्फ आखिरी सांसें गिन रहे हैं और आप देखेंगे आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ये जो सैलाब आया है ना, जिसमें डूबे हुए हैं लोग, जिसमें मर रहे हैं लोग, इनको थोड़ा सा समझ जाने दीजिए। देख लेना, ये इनसे चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के बदला लेंगे। और अफगानिस्तान जैसे मुल्क ने, जो कि इतनी गरीबी, इतनी परेशानी में जूझ रहा है, जिसके ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस हैं, उस तक ने हाथ जोड़ के कह दिया कि भैया हमारे नाम से पैसा मांगना बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए किसी की मदद, हमारे नाम से पैसा मत मांगो। वो पैसा ये अफगानिस्तान के नाम से मांगते हैं और वो पैसा फिर खा जाते हैं और डकार जाते हैं। ये मोटे मोटे, जो मैं हमेशा कहता हूं ना, ये जो पंजाबी बैठे हैं मूंछों पे ताव दे के या बिना मूंछों के ऐसे मुंह पे हाथ फेर के, ये जो नान और जो भैंसे और बकरों के पाए जो खा खा के मुस्टंड हो रहे हैं, तो इन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं करना है। आटे का हाल क्या है, चावल का हाल क्या है, दाल का हाल क्या है, कपड़ों का हाल क्या है, दूध का हाल क्या है, पेट्रोल का हाल क्या है, बिजली का हाल क्या है, क्या क्या नहीं गिनेंगे आप। मीडिया है वो आधा बटा हुआ है इमरान की तरफ, आधा बटा हुआ है शहबाज शरीफ की तरफ। मीडिया की भी अपनी कोई जमीन नहीं है और मीडिया में जो ठीक ठाक लोग आते हैं उनको ये नाकार देते हैं। उन्हें यहां तक कह दिया जाता है कि ये तो रॉ के एजेंट हैं। तो दोस्तों, आप इनकी हरकतों को देखते रहिए, क्योंकि इनका जो है अब समय और बदतर से बदतर होते जा रहा है। तो इन पे नजर रखिए और कहते रहिए जय हिंद, जय भारत मां जननी, वंदे मातरम।